भारत का संविधान कहता है गुलामी का नाम मिटाइए, और गुलामी का नाम अगर एक एक करके मिटाएंगे तो 1000 साल लग जाएगा। इसलिए तरीका ये है, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए और एक साथ एक झटके में पूरे देश से गुलामी का नाम मिटा दीजिए। भारत का संविधान कहता है गुलामी का निशान मिटाइए। ये काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला ये गुलामी के निशान हैं। ये आक्रांता तोड़ के गए थे और आज तक वैसे एज इट इज़ पड़े हुए हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है भारतीय धरोहर संहिता बनाइए और एक झटके में पूरे देश से गुलामी का निशान मिटा दीजिए, और जो उन्होंने तोड़ा था, आक्रांताओं ने तोड़ा था, उसको रिस्टोर करिए, उसको मैनेज करिए, उसको मेंटेन करिए। भारत का संविधान कहता है गुलामी की कुरीतियाँ ख़त्म करिए, गुलामी की कुप्रथाएँ ख़त्म करिए। आर्टिकल 13 भी यही कहता है, आर्टिकल 14 भी यही कहता है, आर्टिकल 44 भी यही कहता है। इसका मतलब ये हुआ, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए और ये तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, इसको ख़त्म कर दीजिए। यह हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस जो गुलामी की कुरीतियाँ चल रही हैं उनको ख़त्म कर दीजिए, और उसका तरीका यही है, आर्टिकल 44 लागू करिए और एक झटके में पूरे देश से गुलामी की कुरीतियाँ, गुलामी की कुप्रथाएँ ख़त्म कर दीजिए। भारत का संविधान कहता है गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलिए। मुग़ल यहाँ आए, उन्होंने मदरसे शुरू किए। अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल शुरू किया, मिशनरी स्कूल शुरू किया। मुग़लों से और अंग्रेज़ों से पहले भारत में केवल और केवल वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी। भारत का संविधान भी यही कहता है कि भारत में भारतीय शिक्षा का प्रचार करिए। तो तरीका यही है, ये जो 65 तरीके के एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करें, वन नेशन वन सिलेबस लागू करें, वन नेशन वन करिकुलम लागू करें, सबकी किताब एक हो, सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए, किताब बच्चों की एक होनी चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है, और तभी समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तो तभी मिलेगा ना जब बच्चों का कंटेंट एक होगा, सिलेबस एक होगा, करिकुलम एक होगा। भारत का संविधान कहता है गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलिए, भारत में रूल ऑफ लॉ लागू करिए। आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो समस्याएं पूरे देश में हैं उसके लिए संसद में कानून बने, और संसद में भी कानूनों का मकड़ जाल ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए घूसखोरी के अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून। हमारे देश में जितने अपराध हैं उसके लिए एक नया कानून है, ऐसे ज़रूरत नहीं है। सभी भ्रष्टाचार, अपराध, देशद्रोह, अलगाववाद, आतंकवाद, सभी कानूनों को मर्ज करिए। वन नेशन वन पिनल कोड, एक भारतीय दंड संहिता लागू करिए, उसी में जितने अपराध हैं उतने चैप्टर बना के वन नेशन वन पिनल कोड लागू करिए, एक भारतीय दंड संहिता लागू करिए। ये भारत का संविधान कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारत का संविधान कहता है गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलिए। दुर्भाग्यवश वही पेशकार, वही तहसीलदार, सब कुछ वही चल रहा है, वही हवलदार, वही थानेदार वही चल रहा है। थाना भ्रष्टाचार दलाली का अड्डा बना हुआ है। थाना को कैसे प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बनाए, इस पे संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है। कोई भी जाके किसी दूसरे की ज़मीन रजिस्ट्री करके आ जाता है। लेखपाल भी मिले होते हैं, पटवारी भी मिले होते हैं, पेशकार भी मिला होता है, तहसीलदार भी मिला होता है, रजिस्ट्रार भी मिला होता है, सारे मिलजुल के। और एक नहीं है, हज़ारों ऐसी घटनाएँ हैं जहाँ ज़मीन के मालिक को पता ही नहीं था कि उसकी ज़मीन कोई और बेच के आ गया। भारत का संविधान कहता है गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलिए, इस तहसील को प्राथमिक न्याय केंद्र बनाइए। ये कोर्ट में जो न्याय बिक रहा है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। भारत का संविधान कहता है भारत की न्यायिक व्यवस्था को बदलिए, अपना जुडिशल सिस्टम लागू करिए। भारत में तो पहले जस्टिस विद इन आवर होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, राजा विक्रमादित्य के समय, रानी अहिल्याबाई होलकर के शासन में जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर न्याय मिलता था। मुकदमा थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो जस्टिस विद इन डे, सुबह लोग आते थे फरियाद लेके, शाम तक फैसला हो जाता था, जस्टिस विद इन डे। मुकदमा थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो 1-2 दिन और बुलाना पड़ता था, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर तो फैसला हो ही जाता था, जस्टिस विद इन वीक। और बहुत रेयर हुए हैं 1-2 केस जो 1 महीने केस चला है। 1 महीने से ऊपर तो कोई केस चला ही नहीं, न छत्रपति शिवाजी महाराज के समय, न रानी अहिल्याबाई होलकर के समय, न राजा विक्रमादित्य के समय। हम जस्टिस विद इन आवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिस विद इन डे की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्टिस विद इन वीक की बात नहीं कर रहे हैं।
जस्टिस विद इन मंथ की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं जस्टिस विद इन ईयर कर दीजिए, 1 साल के अंदर फैसला कर दीजिए। और ये संभव है अगर झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दें। झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी एफआईआर, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा, इसको गंभीर अपराध घोषित कर दें और झूठे डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित कर दें। मतलब फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, इसको बनाना और बनवाना, इसको गंभीर अपराध घोषित कर दें। भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, 1 साल के अंदर सारे मुकदमों का फैसला हो जाएगा। भारत का संविधान यही कहता है। दुर्भाग्य देखिए, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत का संविधान कहता है गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलिए, अपनी चुनाव व्यवस्था लागू करिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, एक भी फर्जी वोट नहीं पड़नी चाहिए। दुर्भाग्य देखिए, करोड़ों की संख्या में पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों ने भारत में अपना वोटर आईडी बनवा लिया है। वोटर आईडी कैसे बनवाया? पहले फर्जी आधार बनवा लिया, फिर फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया, फिर फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, फिर फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, फिर फर्जी वोटर आईडी बनवा लिया। और आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई, ना फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले को कोई सज़ा हुई, ना बनवाने वाले को सज़ा हुई। और बनवाने वाले को सज़ा नहीं हो रही है, ना बनाने वाले को, नहीं तो बनते चले जा रहे हैं। ये गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदलना पड़ेगा। जो 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 वाला, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा। ये गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलना पड़ेगा। भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत का संविधान, सोवरेंटी का मतलब, संप्रभुता का मतलब सब कुछ हमारा अपना होना चाहिए। ये भारत का संविधान अमेरिका के लिए नहीं बना कि अमेरिका की गुलामी करिए, ये ब्रिटेन के लिए नहीं बना कि ब्रिटेन की चीज़ों की नकल करते रहिए, ये कोई अरब, दुबई, कुवैत के लिए नहीं बना, ये भारत के लिए बना है। भारत के लिए बना है, इसका मतलब सब कुछ हमारा होना चाहिए। जब तक भारत में 1 नेशन 1 टैक्स था, हमारी जीडीपी 35%, 40% हुआ करती थी दुनिया की। कौटिल्य के, चंद्रगुप्त के समय तक ये व्यवस्था थी। आज हमने टोल टैक्स अलग, रोड टैक्स अलग, वैट अलग, टीडीएस अलग, इनकम टैक्स अलग, ये टैक्स को मकड़जाल बना रखा है। इतने हज़ारों करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा करने पे खर्च हो रहा है। पूरा जीएसटी डिपार्टमेंट पूरे देश में चल रहा है, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनके वेतन भत्ता के ऊपर खर्च हो जा रहा है। पूरे देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना हुआ है, 50,000 करोड़ के आसपास उनका ऑफिस मेंटेन करने में, और वेतन भत्ता, गाड़ी बंगले पे खर्च हो रहा है, उनके पेंशन पे खर्च हो रहा है। क्या ज़रूरत है इस जीएसटी डिपार्टमेंट की? क्या ज़रूरत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की? क्या ज़रूरत है टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, इनकम टैक्स की? अरे कमाने पे क्यों भैया टैक्स लगा रहे? सारे टैक्स खत्म करिए, एक्सपेंडिचर टैक्स लागू करिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करिए। जो भी आदमी कुछ खरीदेगा वो 2% एक्स्ट्रा दे देगा, सरकार को सीधे सीधे मिल जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, बीच में कोई और आदमी नहीं। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दिए। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, और संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 20A साफ साफ लिखा हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। और 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। लोगों को शुद्ध दूध दही नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा, घी नहीं मिल पा रहा, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, एयर ट्रैफिक, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सड़क पे भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, तहसील में भीड़, थाने में भीड़, हर जगह डिमांड। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जा रहे हैं। सरकार 2 करोड़ रोजगार देती, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद हमारे दो लागू करने पे चर्चा नहीं हो रही। संविधान की बात होगी, लेकिन संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं इसकी बात नहीं होगी। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है भ्रष्टाचार। थाना दलाली का अड्डा, तहसील दलाली का अड्डा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दलाली का अड्डा, PWD भ्रष्टाचार, पुलिस डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार, तहसील भ्रष्टाचार, एजुकेशन डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार, हेल्थ डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ कम से कम 20% कमीशन नहीं लिया जाता। फिर भी करप्शन खत्म करने की कोई बात ही नहीं हो रही। करप्शन कोई लाइलाज समस्या नहीं। सिंगापुर में करप्शन 0 है, जापान में करप्शन 0 है, फिर भारत में क्यों है? कभी इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। और ये भारत का संविधान भारत की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकता है अगर संविधान को ठीक से पढ़ा जाए, ठीक से व्याख्या किया जाए। भारत कहता है पुलिस रिफॉर्म करो, जुडिशियल रिफॉर्म करो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करो। भारत का संविधान कहता है एजुकेशन रिफॉर्म करो, टैक्स रिफॉर्म करो। भारत का संविधान कहता है नशा नियंत्रण करो, घुसपैठ नियंत्रण करो, धर्मांतरण नियंत्रण करो, जनसंख्या नियंत्रण करो। भारत का संविधान कहता है समान शिक्षा लागू करो, समान नागरिक संहिता लागू करो, समान दंड संहिता बनाओ, जस्टिस विद इन ईयर लागू करो। दुर्भाग्य देखिए, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए
मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसदों विधायकों से मिलकर उनसे बात करिए।